हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पीडिया। चलिए आज CHSL का एक और शिफ्ट सॉल्व करते हैं। आज 21 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले के जो बाकी शिफ्ट्स थे वो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। अब देखिए, हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ दिस फ्रैक्शन रिजल्ट इन अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब देखिए, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कौन से होते हैं। कौन से होते हैं? जो कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मतलब ये एंड नहीं होते। और देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? जो एक टाइम के बाद फिनिश हो जाए, मतलब अब यहाँ से फ्रैक्शन खत्म हो गया, आपका कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, आपको आगे कुछ और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, शांत दशमलव जो होते हैं, उनके अंदर जो फ्रैक्शन होता है उसके डिनोमिनेटर का अगर आप फ्रैक्शन बनाओ तो वो उसके फ्रैक्शन क्या बनते हैं? या तो 2 और 5। अब देखिए, 2 की पावर हो सकती है, 5 की पावर हो सकती है। ये नहीं कि सिर्फ 2 और 5 हो, 2 की पावर 2, 5 की पावर 6 कुछ भी हो सकती है। लेकिन फ्रैक्शन के अंदर सिर्फ कौन से दो नंबर आते हैं? 2 और 5, या फिर आए सिर्फ 2 या आए सिर्फ 5। ठीक है, ये उसके डिनोमिनेटर में आते हैं। इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता है। अब देखिए, अगर आप इसके अंदर देखो, अगर आप इसका डिनोमिनेटर चेक करो तो सिर्फ इसके अंदर 2 के फैक्टर बनेंगे। इसके अंदर देखो 1 और 17 के फैक्टर बनेंगे। तो ये कैसा रहेगा? नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। अब देखिए, इसके अंदर 2 और 5 का फैक्टर बनेगा तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। और फिर ये देखिए, ये लास्ट है 8, तो इसके अंदर सिर्फ 2 के फैक्टर बनेंगे। तो आपको इतना बात समझ में आया, जो 1 और 17 था, 1/17, तो ये कैसा रहेगा? नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, क्योंकि इसके अंदर इनके अलावा कुछ कोई और नंबर आ रहा है। तो ये कैसा रहेगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब देखिए, वो क्या कहता है, एक आदमी ने परचेज करे हैं कुछ कैलकुलेटर, कितने करे हैं ये हमें नहीं बताया, और रेट दिया है 1200 रुपए पर दर्जन के ऊपर। तो देखिए, दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो मैंने निकाल लिया उसको, एक कैलकुलेटर कितने का पड़ा? 100 का, और उसने कितने का बेच दिया? 110 का। उसे प्रॉफिट कितने का हुआ? 10 रुपए का। तो उसने पूछा है हमें कि उसने कितने कैलकुलेटर खरीदे थे, कि अगर उसको पूरा प्रॉफिट कितने का हुआ है? 360 रुपए का। तो देखिए, 360 रुपए का टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 1 का प्रॉफिट, तो कितने कैलकुलेटर खरीदे थे उसने? 36 कैलकुलेटर। अब देखिए, वो क्या कहता है, एक मेटल का स्फीयर है, जिसे एक मेटल का स्फीयर है, एक धातु का गोला है, ठीक है, जिसे एक सिलेंडर के अंदर डाला जाता है। सिलेंडर का व्यास हमें दे रखा है, जो सिलेंडर है उसका डायामीटर हमें 10 दे रखा है। तो सिलेंडर का रेडियस, त्रिज्या कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो सिलेंडर था वो कुछ पानी से भरा हुआ था। अब जब उसके अंदर आपने क्या डाला? स्फीयर डाला, गोला डाला, तो जो उसकी हाइट है वो कितनी बढ़ गई? 1.5। तो सपोज पहले हाइट यहाँ थी, अब यहाँ पे पहुंच गई, तो हाइट कितने से इंक्रीज हुई? 1.5 से इंक्रीज हुई। तो हमें पूछा जा रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो देखिए, पहले लेंगे सिलेंडर का, क्या लेंगे? वॉल्यूम लेंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर इनटू में एच कौन सा लेंगे? जो हाइट बड़ी है, जो हाइट क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। ये किसके बराबर होगा? रेडियस के, सॉरी, स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर। तो 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, ये चाहो हटा दो, तो 5 2 10, 5 3 15, या 5 2 10 ना करके अगर आप इसको डायरेक्ट 10 को ही कैंसिल कर दो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो और कितना बचा? बस यही बचा, और ये हो जाएगा 2 2 4, और ये हो जाएगा 2 5 15। तो 15 5 75 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 112.5 इज इक्वल्स टू में आर का क्यूब। अब देखिए, आर का क्यूब, अब देखिए ये जो है 4 4 16, जो 4 का क्यूब कितना होता है? 64, और 5 का होता है 125। तो ये देखिए, ये आ तो रहा है आपके 4 के क्यूब में। अब देखिए, एग्जामिनर ने आपको 4 के क्यूब के अंदर ही 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आंसर आपका 4.8 रहेगा। वैसे इतना ट्रिकी नहीं करते, क्योंकि अगर 4 और 5 के बीच में, तो 4 के अंदर एक ही ऑप्शन देते हैं, तो बट इन्होंने दे रखा है 5, तो आपको पता है एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना रहेगा? 4.8। क्योंकि देखिए, बिल्कुल मतलब 4.8 64 और 1125 बिल्कुल, मतलब ये 11, देखिए 112.5 किसके, मतलब आप इसको देखो तो ये
बिल्कुल कुछ नजदीक ही है तो आप बिल्कुल एंड वाला लोगे 4.8 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो वो क्यूब है, स्क्वायर में होता है तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर अब क्यूब के अंदर तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ अ कबोर्ड इज इतना, एक अलमारी का अंकित मूल्य इतना है जो क्रय मूल्य से 100 अधिक है। आप इसे हटा दो, आप मान लो उसका कॉस्ट प्राइस था 100, अब उसने उसका मार्क प्राइस कितना सेट कर दिया 125, और उसके बाद उसे बेचा है 90% के डिस्काउंट पे। ठीक है, 90% के डिस्काउंट पे अगर उसे बेचेगा तो आंसर कितना आएगा 112.5, मतलब सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये था, तो हमसे पूछा जा रहा है उसका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 100 की चीज 112 में बेची तो 12.5% का उसका क्या होगा, प्रॉफिट रहेगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक हॉस्टल है जिसके अंदर जो एवरेज एज है स्टूडेंट की वो कितनी है, 30 स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है 18 की। अब वो क्या कहता है 5 स्टूडेंट ने छोड़ दिया और 5 स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो एवरेज है वो कितना हो गया 17.2, तो मतलब एवरेज के अंदर कितने की कमी आई, कितने की कमी आई, 24 की कमी आई। ठीक है ना, 24 साल की कमी आई है, आप 24 यूनिट की कमी मान लो। अब वो क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट हु लेफ्ट वाज 20.4 ईयर्स। अब देखिए 5 स्टूडेंट गए थे और 5 स्टूडेंट आए थे, तो जो 5 स्टूडेंट आए थे ना उनकी जो एज थी वो 24, जो उनकी एज है वो 24 यूनिट कम है। तो देखिए जो गए थे स्टूडेंट उनकी अगर मैं एज को कैलकुलेट करूं तो कितनी आ जाएगी 102, जो स्टूडेंट गए और जो स्टूडेंट आए उनकी एज क्या है 24 कम है, तो माइनस का 24, तो उनकी एज कितनी आ गई 78। ठीक है, तो हमें बताना है जो स्टूडेंट आए हैं उनकी एवरेज एज कितनी है, तो ये जो स्टूडेंट आए हैं उनकी एज है 78, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी उनकी एवरेज है 15.6। आई होप समझ आ गया होगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब देखिए एक क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर ट्रैक करता है डिफेक्ट रेट इन 4 डिफरेंट मशीन, मतलब 4 मशीनें हैं उसके अंदर कोई डिफेक्ट का रेट है। ठीक है, अब जो पहली मशीन है, जो फर्स्ट मशीन है उसके अंदर डिफेक्ट का रेट उसने दे दिया 1.8%, सेकंड वाली में दे दिया 2.4%, थर्ड वाली के अंदर उसने हमें डिफेक्ट का रेट दे दिया 1.6%। अब वो क्या कह रहा है, द फोर्थ मशीन ऑपरेट फॉर 5 few hours than the average run time of the first 3, yet the total defect output is 0.92। अब इतनी लाइन छोड़ दो, उसने देखो यहाँ पे हमें परसेंटेज दिया है और जो फोर्थ मशीन है उसका डिफेक्ट का आउटपुट दिया है 0.92। ठीक है, अब वो हमसे क्या कह रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, जो चारों मशीन है उनका जो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम है वो कितना है 4.12, और वो क्या कहता है जो सबका जो प्रोडक्शन है वो कितना है आइडेंटिकल है, सब एक ही जैसा ही प्रोडक्शन करते हैं, तो हमें बताना है फोर्थ का परसेंटेज कितना है डिफेक्ट का। अब देखिए आप मान लो हर एक मशीन क्या है 100 आउटपुट क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, तो देखिए इसने कितना प्रोड्यूस करा 1.8, ये यहाँ से 0.92 मैं भी आपको हटा देती हूँ, इसका कोई नीड नहीं है। 0.8 इसने कितना प्रोड्यूस करा 2.4, और इसने कितना प्रोड्यूस करा 1.6। ठीक है, इसने कितना प्रोड्यूस करा, सॉरी हाँ 1.6, तो देखिए इनका जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो कितना हो जाएगा 5.8, और मतलब ये 3 का प्रोडक्शन है, और उन्होंने बोला कि जो सारा प्रोडक्शन है वो कितना है 4.12, अगर आप इसको आपस में माइनस कर दोगे तो 1.68 आएगा, तो 1.68 मतलब 1.667% आप उसे मान लो। वैसे ये इसके अंदर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैंने ऐसे करा तो हो गया, लेकिन ये कुछ सही नहीं है, अगर आपको इसका सही कुछ समझ में आए तो बताना, बस मेरे हिसाब से क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ये इसके अंदर क्या कहते हैं, देखिए अब इनका तीनों का जो प्रोडक्शन है वो 5.8 है और चारों का प्रोडक्शन है मतलब कितना है 4.12, तो ये नेगेटिव में जाएगा और वो 0.92 से भी मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्वेश्चन ही कुछ गलत है, आप इसको देख लेना, तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत है। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक डिजिटल लर्निंग सेंटर है, ठीक है, इधर 3 टाइप के ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, मैं मान लेती हूँ उन टेस्ट का नाम ABC। अब वो क्या कह रहा है, द एवरेज स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट। देखिए ये एवरेज स्कोर था, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो टोटल निकल जाएगा, तो A प्लस बी का जो स्कोर है वो कितना है, A प्लस बी का स्कोर है 165.2। ठीक है, द एवरेज स्कोर ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टेस्ट, तो B प्लस C का जो स्कोर है वो कितना है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 168.4, और ये C प्लस A का जो स्कोर है वो कितना है 80.4। ठीक है ना, सब सॉरी 80.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, 80.4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 160.8। ठीक है,
अब वो क्या कह रहा है, इफ द स्टूडेंट स्कोर 2.5 मार्क लेस देन द थर्ड इन द फर्स्ट, मतलब वो बस सीधा सीधा कहना चाह रहा है अगर ए के जो मार्क्स है और सी के मार्क्स हैं, अगर आप इसे माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2.5। ठीक है, ए माइनस सी 2.5 है और ए प्लस सी आपके पास कितना है 160.8, मैंने यहाँ से ले लिया। अब आप यहाँ से पूरा कैलकुलेट करके निकालोगे तो ए का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा 81.65 और सी का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा 79.15। इतनी बात समझ में आई। अब वो हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द मार्क ऑब्टेन्ड इन द सेकंड टेस्ट, मतलब बी का हमें वैल्यू बताना। आप यहाँ पे रख दो ए का वैल्यू, तो यहाँ से आपको बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा 83.55। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसके अंदर 2-4 क्वेश्चन हैं ऐसे कैलकुलेटिव। अब देखिए ए बी सी ने इन्वेस्ट करा है, मैं इसको रेशियो में ले आती हूँ 2:3:5 की रेशियो में। अब प्रॉफिट कितना हुआ है एट द एंड ऑफ ईयर 50,000, तो हमें बताना है ए का कितना प्रॉफिट है, तो डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 10,000। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक फैक्ट्री है कारखाना बेलकान डिब्बे बनाता है, मतलब सिलेंडर बनाता है, और हर दिन डिब्बे पर छपने वाले छपे लंब की ऊंचाई का डिजाइन की ऊंचाई के अनुसार थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, मतलब जो उसके ऊपर जो स्टिकर जो प्रिंट हो रहा है ना उसका जो हाइट है, अगर आज इतना प्रिंट हुआ है तो अगले दिन थोड़ा सा ज्यादा प्रिंट होगा। अब वो कहता है पहले दिन लेबल की ऊंचाई कितनी थी 1.2 सेंटीमीटर और हर दिन ऊंचाई कितनी बढ़ाई जा रही है 0.3 सेंटीमीटर। ये तो पहले दिन उसकी हाइट थी, तो मतलब जो स्टिकर की हाइट थी वो पहले दिन थी 1.2 सेंटीमीटर और हर दिन उस ऊंचाई को 0.3 सेंटीमीटर से बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है 10वें दिन लेबल की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए हर दिन बढ़ाई गई 0.3, 10वें दिन कितनी होगी, तो जो पिछले 9 दिन है उतने ही दिन उसकी हाइट बढ़ी, तो कितनी हाइट बढ़ी उसकी 3 9 27, 2.7 यूनिट उसकी हाइट बढ़ी, हर दिन बढ़ी, 9 दिन बढ़ी, क्योंकि 10वें दिन अब प्रिंट होगा। तो पहले दिन हाइट इतनी थी तो प्लस में 2.7, तो जो 10वां दिन है उस दिन उसकी हाइट कितनी होगी लेबल की स्टिकर की 3.9 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइब सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड ये। अगर आपको ये दिख रहा है ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ट्रिपलेट है। अगर आप इसे 2 से कैंसिल कर दो तो ये 8 15 17 हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर ये भी पता हो 16 30 34 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो ये कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल के चारों तरफ जो सर्कल होता है उसका रेडियस, उसकी त्रिज्या क्या होती है, इसका हाइपोटेनियस का आधा। तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड 34 का आधा कितना 17 सेंटीमीटर। अब देखिए वो क्या कहता है, अंशु ने इन्वेस्ट करा है एक अमाउंट R% पे, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं बताया, साधारण ब्याज पे। तो जो अमाउंट है वो कितना हो गया 180 हो गया अपने का। तो आप समझ लो उसने 100 इन्वेस्ट करा था, 100 से वो कितना हो गया 180। तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला 80 यूनिट, कितने साल में मिला 5 साल में। ठीक है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 16% का। ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है फाइंड द इंटरेस्ट अर्न, हमें इंटरेस्ट बताना है, साधारण ब्याज बताना है 2500 अगर इन्वेस्ट करा जाए 16% से कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो आप बता दो 25 2 50 इंटू में 16, तो 0 16 5 80, तो कितने का उसको इंटरेस्ट मिलेगा 800 रुपए का। अब देखिए वो क्या कहता है, अमन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी 80% अपनी इनकम काव्या और आर्यन के बीच में, किस रेशियो में 3:5। ठीक है, हम इसको रेशियो में चलाते हैं, अभी कुछ नहीं करते। तो देखिए फिर आगे काव्या ने उसे इन्वेस्ट कर दिया, काव्या के पास था, देखिए काव्या के पास था कितना 3 यूनिट, काव्या ने इन्वेस्ट करा 9% पर एनम से, और दोनों ने इन्वेस्ट करा है 6 साल के लिए। और आर्यन ने कितने का करा 5 यूनिट को करा, यहाँ पे एक्स लगा लेना, यहाँ पे एक्स इसके साथ, तो यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा। कितने परसेंट से 6% से 6 साल के लिए। और वो कह रहा है कि इन दोनों के जो इंटरेस्ट रिसीव हुए हैं उनका डिफरेंस कितना है 2592। ठीक है, बस इसको यहाँ से पहले कैलकुलेट करके x का वैल्यू निकाल लेते। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा 162x माइनस का 180x इज इक्वल्स टू में 259200। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18x। ठीक है ना, 18x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 14400। ठीक है, अब ये देखिए 14400 अगर मैं टोटल निकालूं, ये तो 3 + 5 कितना है 8 यूनिट, तो 14400
मल्टीप्लाई बाय 8। इतनी बात समझ में आई। यहाँ से आपको मिल जाता है टोटल इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी किसके बीच में, काव्या और आर्यन के बीच में। हमें क्या बताना है, टोटल अमाउंट कितना था अमन के पास। तो अकॉर्डिंग टू अमन ये उसका इनकम का कितना पार्ट है, 80%। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 80 इंटू में 100। तो ये कैंसिल इधर से, ये कैंसिल इधर से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1,44,000 रुपीज। समझ में आया कि ये जो आपका x आया, x से आप इसको टोटल, ये जो टोटल रेशियो था उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है कि टोटल अमाउंट कितना था जो काव्या और आर्यन के बीच में निकला था। और जो काव्या और आर्यन के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो अमन की सैलरी का 80% अमाउंट था। और हमें बताना था अमन के पास टोटल 100% कितना अमाउंट था। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक लेडर है, एक सीढ़ी है जो देखिए वो ऐसे करके है, ये सीढ़ी है जो एक दीवार के सहारे है, ठीक है। मेक्स अ थीटा विद हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। थीटा किसके साथ बना रही है, ग्राउंड के साथ। 10 थीटा है। अब 10 थीटा तो आपको पता है ये दोनों होंगे 5 12 और फिर ये हो जाएगा ट्रिपलेट 13। तो हमसे कहा गया है इफ द लेंथ ऑफ द लेडर इज 13 मीटर। अब आपको पता है सीढ़ी ऐसे ही आड़े लगती है, तो यहाँ पे हमारे पास ये भी 13 है और उन्होंने भी लेडर की जो लंबाई है वो कितनी बता दी, 13 बता दी। तो हमें बताना फाइंड द हाइट ऑफ विच द लेडर टचेस द वॉल। तो मतलब ये जो लंबाई है ये हमें बतानी है, तो ये कितनी रह जाएगी, 5 मीटर। चलिए देखते हैं। देखिए वो क्या कहता है, 6,400 रुपए की एक राशि को एक निश्चय वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की दर पर 8 वर्षों में 8,100 रुपए हो जाती है, ठीक है। ये कितने टाइम में हुए, 8 वर्षों के अंदर हुआ है, ठीक है। अब वो क्या कहता है, यदि 2,240 रुपए की राशि को समान चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 4 वर्षों में के बाद प्राप्त राशि कितनी होगी। तो देखिए आप सबसे पहले एक चीज देखो, उसने जो पहला इन्वेस्टमेंट करा था वो 8 साल के लिए था और अब जो वो इन्वेस्ट करेगा वो कितने साल के लिए करेगा, 4 साल के लिए। तो मतलब जो इसके अंदर जो टाइम हुआ वो कितना हो गया, आधा हो गया, ठीक है। तो जब भी टाइम क्या हो, आधा हो, तो हमें क्या करना होता है, पहले हमें क्या निकालना होता है, ग्रोथ रेट निकालो। तो देखिए 80/100 हो गया और नीचे कितना लिखेंगे, जो इन्वेस्ट करेगा इसका क्या निकालेंगे, अंडर रूट में निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9/8। आप बस इसी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे 2240। तो आपको मिल जाएगा क्या कहते हैं, तो आपको यही बताना था कि एंड में अमाउंट आपका कितना बन जाएगा 4 साल के बाद। तो बस ये जो ग्रोथ रेट आया है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, जो आपको अमाउंट दे रखा है। तो आपका अमाउंट कितना बन जाएगा 4 साल के बाद, 2,520 रुपए, ठीक है। जब भी आपका क्या हो, टाइम क्या हो जाए, आधा हो जाए, ठीक है। जब भी टाइम क्या हो जाए, आधा हो जाए, तो अंडर रूट निकालो, बस उसी को मल्टीप्लाई कर दो, जो आपको अमाउंट मिला है उसी से आपको मिल जाएगा कि अमाउंट कितना बनेगा आपका 4 साल के बाद, या जो भी आपको दे रखा है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन द सन एंड द मदर, जो उनकी एज है वो कितनी है, इसको मान लेते हैं x और मदर की मान लेते हैं 3x। वो कहता है 5 साल के बाद, तो 5 साल दोनों में ऐड कर देते हैं, तो उनकी एज का रेशियो कितना हो गया, 3/7, ठीक है। तो कर देते हैं 7x प्लस में 35 इज इक्वल्स टू में 9x प्लस में 15, ठीक है। तो ये रह जाएगा 2x इज इक्वल्स टू में 20। तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 10। तो हमें क्या बताना है, व्हाट आर द एजेस ऑफ सन एंड द मदर। तो सन एंड द मदर का कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 और 30। अब देखिए वो क्या कहता है, एक सर्कल है जिसके अंदर एक जीवा है AB, एक वृत्त है जिसके अंदर एक ये जीवा है AB, और वो क्या कहता है, ये जो जीवा है ये एक 75 डिग्री का एक एंगल बनाती है इसके ऊपर, परिधि के ऊपर। इसे C पॉइंट ले लेते हैं और ये हो गया 75 डिग्री। वैसे इसका कुछ काम नहीं है। अब वो कहता है अ टेंजेंट इज ड्रॉन एट अ पॉइंट A, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, ठीक है। इफ द एंगल बिटवीन दिस टेंजेंट एंड कॉर्ड AC, देखिए अब ये जो कॉर्ड है AC इसकी बात हो रही है, ये जो AB वाली कॉर्ड है इसकी बात नहीं हो रही। टेंजेंट और इस कॉर्ड के बीच के अंदर जो एंगल बना है वो कितना बना है, 40 डिग्री का। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, मतलब ये AC कॉर्ड से अगर आप सेंटर के ऊपर आप एंगल बनाए तो कितने का बनेगा। तो ये 40 डिग्री का, इसका डबल कितने का बनेगा, 80 डिग्री का, ठीक है।
अब देखिए वो क्या कहता है, एक कार और बस जो है, कार और बस का जो स्पीड है, ये कार का स्पीड है, ये बस का स्पीड है, किस रेशियो में, 5:3। अब वो क्या कहता है, द बस कवर्स द डिस्टेंस 360 किलोमीटर इन 6 आवर्स। तो 360 किलोमीटर कितने घंटे में कवर कर लिया, 6 घंटे में। तो जो उसकी स्पीड आई, जो स्पीड आई किसकी आई, बस की स्पीड किसकी आई, बस की कितनी आई, 60। और बस की स्पीड हमें कितनी दे रखी है, 3 यूनिट, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 यूनिट। तो आपकी जो कार की जो स्पीड आई वो कितनी आ गई, 100 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द कार टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस अगर 100 की स्पीड से चलेगी तो कितने टाइम में कवर कर देगी, 3.6 घंटा। मतलब ये डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में स्पीड इनटू में टाइम, ये एक ही फॉर्मूला होता है, आप इसी को याद कर लो, इसी से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो। मतलब 3 अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए वो क्या कहते हैं, एक क्लास के अंदर लड़का और लड़की का रेशियो क्या है, 5:3। अब वो क्या कह रहा है, इफ 20% बॉयज और 40% गर्ल्स फेल इन द एग्जाम, मतलब 20% लड़के फेल हुए हैं और 40% लड़कियां, तो 80% पास हुए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द बॉयज पास्ड टू द नंबर ऑफ द गर्ल्स हुज पास्ड। तो 20% फेल हुए तो 80% पास हुए, 40% फेल हुई है तो मतलब 60% क्या हुई है, पास हुई है। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा और 2 3 जा, तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9:20। तो जो उनका रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20:9। अगला देखते हैं। अब देखिए जस्ट अ सेकेंड, अब सेक, अब आपको इतना तो पता होगा साइन किसके अंदर चेंज होता है, कॉज में, कॉजिक किसके अंदर चेंज होता है, सेक में, और टेन किसके अंदर चेंज होता है, कॉट के अंदर। बस क्या होना चाहिए, इनका जो a प्लस बी, जो थीटा का सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो देखिए सेक किसके अंदर चेंज होता है, कॉजिक के अंदर। कॉजिक अगर 42 डिग्री है, अगर ये 42 है तो ये कितना होना चाहिए, 48, तभी तो इन दोनों को प्लस करके क्या मिलेगा, 90 डिग्री। तो ये थीटा कितना होना चाहिए, 48 डिग्री। अब देखिए, अब इसके अंदर बहुत 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 एक छोटी सी चीज है, अगर 2 लिखा हुआ है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ठीक है ना। आपको पता है ना, √4 इंटू में अंडर रूट में 4, अगर इसे मल्टीप्लाई करते हो तो ये 4 बन जाता है। तो ऐसे ही ये चीज बहुत बेसिक है, ये आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए ये √5 है, √5 है, अगर मैं इसको इसके फैक्टर लिखूं, ये ऐसे करके ये 5 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर 3 इंटू में 3 2 बार बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 4 आ जाएंगे, और अंडर रूट में 3 ये एक आ गया। और ये देखिए ये क्या है, 9 का स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, 3 इंटू में 3 9 बना एक बारी, 3 इंटू में 3 9 बना ये दूसरी बारी। ये किसके बराबर है, 3 की पावर n, 3 अंडर रूट 3। अब देखिए 3 अंडर रूट 3 हटा दिया। अब आपको पता होना चाहिए जब बेस सेम हो और ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो 3 अब कितनी बार बचा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 3 की पावर क्या आएगी, 5। यही हमसे पूछा जा रहा था, n का मान बताइए, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक है सर्टेन इंडाइसिस का, ये तो सबको ही पता होगा। अब देखिए y ये हमें दे रखा है, अब देखिए y हमें दे रखा है, हमें पता करना है 1 + y क्या होगा। तो देखिए इस केस में क्या करते हैं, दोनों नंबर का आप क्या कर दो, स्क्वायर करो, दोनों नंबर का आपस में क्या कर दो, स्क्वायर करो, और आपस में इन दोनों को माइनस करो। तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस में 8, तो आपका क्या आएगा, 1। जब भी दोनों नंबर का स्क्वायर करके आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो जब आपको इसका रेसिप्रोकल लिखना हो, तो ये देखो ये y का वैल्यू दे रखा है, आपको 1/y लिखना हो तो क्या करते हैं, y तो हम ऐसे इट इज लिखेंगे, 3 प्लस अंडर रूट, ये वाला प्लस आएगा। 1/y लिखना हो तो क्या करेंगे, बस जो इसके बीच का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट में 8, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो y प्लस 1/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल का एरिया हमें कितना दे रखा है, 45 और 5। इफ द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, स्मॉलर ट्राइंगल की साइड कितनी दे रखी है, 2, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये बतानी है। तो ये देखो अगर मैं इसको अंडर रूट में करूंगी तो ये साइड के बराबर में आ जाएगा, 5 1 5 9 तो ये कितना हो जाएगा, 3/1 इज इक्वल्स टू में x/2। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए वो क्या कहता है, एक बड़े समरूप त्रिभुज के शीर्ष को एक छोटे
त्रिभुज काटकर एक समलंब चतुर्भुज बनाया गया। अब देखो, अगर ये एक पूरा बड़ा ट्राइंगल था, अगर मैंने इसमें से ये ऊपर से एक छोटा ट्राइंगल काट दिया तो आप ये सिर्फ नीचे वाला देखो, ये क्या बन गया, ट्रेपेजॉइड बन गया। अब वो बोलता है इफ द हाइट ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द लार्जर ट्राइंगल, तो जो इसकी हाइट है वो है 1 यूनिट, और ये जो पूरा ट्राइंगल था इसकी हाइट थी कितनी, 3 यूनिट। तो हमें क्या बताना है, रेशियो ऑफ द व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रिपोजॉइड टू द एरिया ऑफ द लार्जर ट्राइंगल। अब देखिए, लार्जर ट्राइंगल का जो एरिया है वो कैसे निकलेगा, साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो साइड का स्क्वायर कितना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। 9 में से अगर मैं ये छोटा वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो 1 का, तो अगर आप इसको स्क्वायर करो कुछ भी करो 1 ही रहेगा, तो 9 में से 1 माइनस कर दूंगी तो किस रेशियो में आ जाएगा, तो 9 माइनस में 1 8, तो 8:2 में 9। ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए x प्लस वाई हमें दे रखा है, एक्स वाई ये दे रखा है, और एक्स स्क्वायर, तो बस a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। 49 इज इक्वल्स टू में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो ये माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 25। अब देखिए, ये बहुत ध्यान से देखिए, ये x प्लस वाई का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x प्लस वाई हमें बताना है। तो देखिए, अगर आपके पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब दे रखा हो तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, x प्लस में y, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। अब आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन में देखो, ये डिवाइड किससे करा गया है, अगर मैं यहाँ से ये सब कुछ इधर लाना स्टार्ट करूँ तो एक्स वाई इसके डिनोमिनेटर में आएगा, एक्स प्लस वाई, तो फिर मैं एक्स प्लस वाई यहाँ से हटा देती हूँ। तो बेसिकली आपसे क्या वैल्यू पूछी गई है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई पूछा गया। तो चलिए आइडेंटिटीज लगाते हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4xy, तो ये कितना हो जाएगा, 144 माइनस में 16 इज इक्वल्स टू में 4xy। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपके पास xy का वैल्यू कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, xy का वैल्यू 32 आ गया, वो मैंने यहीं रख दिया। अब यहाँ से एक आइडेंटिटी उठा लो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देते हैं। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगी तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 64। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 80। तो 80 माइनस में 32, आंसर विल बी 48। सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके जितने डाउट्स रहे होंगे क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा टफ शिफ्ट था, सो वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लगता है आपके किसी फ्रेंड और फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डू शेयर द वीडियो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।